हमें सुन्नत भी मिला, कुरान भी मिला। सुन्नत जो कि दीन में पहले से चली आ रही है, लेकिन सुन्नत जारी किसने की अपनी आखिरी शक्ल में? अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? कि क्या क्या उसमें गलत शामिल हो चुका था, हम कभी पहचान, इंसानियत कभी पहचान नहीं सकती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अल्लाह की ज़ाहिर नुसरत से, अल्लाह के पैगाम से, अल्लाह की वही के ज़रिए छाँट छूट के अलग ना कर देते। तो अल कुरान भी, कुरान जब हम कहते हैं तो बात बार बार हो रही है, हर सेशन में करते हैं, बड़े दलाइल देगा कुरान से बाहर की भी। जब देगा तो पक्के दलाइल देगा, कोई कच्चा दलील कभी कुरान नहीं देता। अकली दलाइल हों, तारीख़ के दलाइल हों, मुशाहिदे के दलाइल हों, सब देगा। ये जो सारा हमने थीसिस बनाया है, सूरह शूरा की आयत नंबर 13 है, शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। हमने आपको वही तो दीन सिखाया है और तरीक़े सारे सिखाए हैं। कौन से? जो कि हमने नूह को भी सिखाए थे, फिर हमने वही के ज़रिए, फिर हमने इब्राहिम को भी, मूसा को भी, ईसा को भी। कौन सा? कि इस दीन को कायम रखना है आपने, इसी दीन को, वही जो एक दीन है। नूह, जब भी आप कुरान में देखेंगे, आदम अलैहिस्सलाम पे के बारे में दुनिया में भेजने के बाद इल्म नहीं बताया जाता, कि अल्लाह ताला उनका मंजरनामा सिर्फ आसमानों पे दिखा दिया आपको। बाकी आदम सानी से, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम से वाक़यात का सिलसिला अल्लाह शुरू करता है। दुनिया में भेजने के बाद आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात अल्लाह ने ज़्यादा नहीं बताया हमको। तो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू किया पहला, कि देखो इनके वाक़यात हमने तो सुनाए। उसके बाद इब्राहिम का जिक्र, इनकी औलादें हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, यहूद, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, ईसाई, और अब वही दीन आपको दे दिया हमने ताकि आप इसको कायम करें और अलग अलग नहीं होना। वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, इस दीन में अलग अलग नहीं होना, एक ही दीन है। ये उसके तरीक़े हैं। कबूरा अल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैह, बहुत ही मुश्किल गुजरता है मुशरिकीन पे आप जिसकी तरफ उन्हें बुलाते हैं। आप कहते हैं ना, आ जाओ, वही तो दीन है भाई, आ जाओ, तुम्हारे बाप के दीन की तरफ बुला रहा हो, तुम्हें इब्राहिम के दीन की तरफ आ जाओ, कुरैश तुम भी आ जाओ, यहूद तुम भी आ जाओ, नसारा तुम भी। बड़ा मुश्किल उन पर गुजरता है। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह खुद मखसूस कर लेता है जिसको चाहता है अपने लिए। वयहदी इलैहि मन युनीब, और जो कोई भी अल्लाह की तरफ पलटता है, पलटने वाला दिल रखता है, अल्लाह ज़रूर उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखा देता है। यही उर्दू तर्जुमा है इसका। हम आ गए सुन्नत पर। ये अल्लाह ने चाहा, देखिएगा कितनी शरह सदर, उम्मीद है, मेरी दुआ है हमें हासिल हो जाएगी और हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजन से हम निकलेंगे कि सुन्नत और हदीस में फ़र्क होता क्या आखिर, और कैसे इनको शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुन्ना हमने जान लिया कि किसका नाम है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो चीज़ें मिली हैं, दीन का इल्म और दीन का अमल। तो अमल को, सुन्नत का मतलब है अरबी में पटा हुआ रास्ता, वो रास्ता जिस पर चलने के लिए पूछना भी ना पड़े, पक्का रास्ता। मुझे जाना है, जैसे मिसाल दे दूँ आपको, हज पर मैंने उनसे पूछा, भाई ये अरफात के मैदान कैसे पहुँचेंगे मिना में से? तो बड़े मियाँ थे कोई, कह लगे सर बाहर निकालना सुबह, जहाँ सब जा रहे हो तुम भी चले जाना। यकीन माने यही जवाब दिया उसने, सर बाहर निकालना टेंट से, जहाँ सब जा रहे हो तुम भी चले जाना। मैं तो समझा नहीं उसकी बात उस वक्त। जब मैंने वाक़ईतन सुबह मंजर देखा तो अंदाज़ा कर ली कब की बात है, जब कोविड शोविड कुछ नहीं था, लाखों का मजमा। तो क्या मंजर होगा, लोग कैसे जा रहे होंगे मिना में से अरफात की तरफ। तो बस पता पूछना ही नहीं पड़ा किसी ने, चल पड़ो पहुंच जाओगे। इसे कहते हैं सुन्ना। ऐसी बात जो इतनी पक्की हो कि आप में शायबा तक ना आए कि पता नहीं ठीक है या गलत, इसे सुन्ना कहते हैं। तरीक़ा ये कुरान से पहले से मौजूद थी, क्योंकि कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, दीन वही था, उसमें मिलावट हो चुकी थी। तो कुरान में मिलावट हो चुकी थी? नहीं, वो तो मिला ही नहीं था। किस में मिलावट हो चुकी थी? दीन के तरीक़ों में। तरीक़े मतलब प्रैक्टिसेस में। किस में? सुन्नत में। तो ये कुरान से पहले से मौजूद थी, यही वो दीन था। इसके बारे में कहा गया है, ये हमने नूह को भी दिया था और इब्राहिम को भी और मूसा को भी, ईसा को भी। उसके कौन से हिस्से की तरफ निशानदेही हो रही है? जो पहले से मौजूद था। ये अभी देखते जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ अमल पे बोला जा सकता है, ये लफ्ज़ इल्म पे बोला ही नहीं जा सकता। ये है ही अमल का नाम, यही तरीक़े का नाम। इल्म पे लफ्ज़ ही नहीं बोला जा सकता, अमल होना। सुन्नत का मतलब है कुछ अमली चीज़ होगी, ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं हो सकती। ये दूसरी खसूसियत हो गई इसकी। तीसरी बात, ये सिर्फ दीन होगा, दीन। कोई किसी ऐसे अमल पे सुन्नत नहीं बोली जा सकता लफ्ज़ जो दीन का अमल ना हो। दीन का क्या मकसद है? प्योरिफिकेशन, हमें पाक कर देना, तज़किया। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, क़द अफ़लहा मन, फला उसने पाई जिसने अपना तज़किया कर लिया। बस एक लफ्ज़ मकसद। ये रसूल क्यों भेजे गए हैं? ताकि तुम्हें इन आयात के ज़रिए कानून की और हिकमत की तालीम दे। वयुज़क्कीकुम, ताकि तुम्हारा तज़किया कर दे। मकसद भी यही था।
क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। तो दीन ये पहले से चला आ रहा है। दीन नबी सल्लम को इसमें हर अलाइश को हटा के इन्होंने जारी कर दिया। ये सिर्फ अमल पे बोला जा सकता है, ये अमल सिर्फ और सिर्फ दीन का अमल होगा। अब कैसे भला, यही समझें बात ठहर के। नबी सल्लम के बारे में कोई इसमें हमें तहकीक ही नहीं करनी कि उनकी सवारी थी या तो ऊँट या घोड़ा या खच्चर, ये अमल था या नहीं था। नबी सल्लम ने किया भी, ये साबित भी है, ये अमल भी है। तो क्या खच्चर पे बैठना, ऊँट पे बैठना सुन्नत है या नहीं? है या नहीं? क्या ये दीन है? क्या ये अमल दीन का अमल है? तो क्या हम सब गाड़ी पे बैठ के दीन की खिलाफवर्जी करते हैं? क्या आज दुनिया में से ऊँट और खच्चर मर चुके, हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते फिर वो? क्योंकि करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दीन का अमल था ही नहीं, ये लॉजिस्टिक्स थी बस। अमल दीन कैसे पहचाना मैंने कि नहीं है? खच्चर पे बैठने से कोई पाकीज़गी हासिल होती है जो गाड़ी पे बैठने से ख़त्म हो जाती है? नहीं ना। तो होगा अमल ज़रूर, लेकिन क्योंकि दीन नहीं था लिहाजा इस अमल पे लफ्ज़ सुन्नत बोला ही नहीं जा सकता। सर जो दीन से बाहर की उनकी प्रैक्टिसेस थी ड्यू टू कल्चर और वो अभी आ रहा है सर, आ रहा है। तो इस पे पहले समझ लें, सुन्नत का मतलब है ये कुरान से पहले से दीन चला आ रहा है, ये अमल पे बोला जा सकता है, ये अमल दीन का अमल होना लाजमी है। ये अमल दीन का, मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जो हम आमतौर पर सुनते सुन्नत की खिलाफवर्जियाँ, एक एवरेज मुसलमान पूरी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा होता है। यकीन मान लें आप, जब उसको तसल्ली मिल जाए कितनी सुकून की नींद सोएगा वो, कितनी सुकून की नींद सोए करेंगे मुसलमान, और उनमें ज़ौक़ और शौक़ होगा कि आगे बढ़ के और भी चीज़ें कर लें। लेकिन दीन देख लें पहले क्या है, कितना दीन है, जिसको भी दीन बोल, ये अमल होगा, ये अमल दीन का अमल होगा। अब बताइए, क्या हम कालीन पे नमाज़ पढ़ के सुन्नत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? अपनी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम सलात पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, वो एसी खोल के कालीन पे पढ़ के चढ़ के खड़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत की खिलाफवर्जी हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि ज़मीन पे पढ़ना या कालीन पढ़ना दीन का अमल था नहीं। से पाकीज़गी नापाकी का, ज़मीन भी साफ़ होनी चाहिए थी, कालीन भी साफ़ होना चाहिए, ना गंदगी कालीन पे होना चाहिए ना ज़मीन पर। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन ठीक नहीं होती थी, साफ़ नहीं होती, तो कैसे नमाज़ पढ़ते थे? नालैन पहनकर, नालैन पहनकर, चप्पल पहनकर नमाज। आज भी आप देखेंगे लोग बहुत आपको समझदार लोग नजर आएंगे, ज़मीन गंदी होगी, छोटा सा टुकड़ा रखेंगे, खड़े होंगे जूतों में और सजदे की जगह साफ़ रख लेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। सही करेंगे, क्योंकि दीन का मकसद क्या था? पाकीज़गी। वो क्या सिखा कर गए? पाकीज़गी। इस पूरे मामले में सुन्नत क्या थी? नमाज पढ़ना और सफाई का ख्याल रखना। ऐसी पड़ी झाड़ फूस की छत थी, आज आप पक्की छतें बना लें। ये आप पक्के घरों में रह रहे हैं, सारी ज़िंदगी सुन्नत की खिलाफवर्जी में गुजर रही है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम के बगैर हम कुछ भी नहीं है, वो तो कभी पक्के घर में नहीं रहे। तो क्या हम सुन्नत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? घर में रहना दीन था ही नहीं, ये दीन का अमल ही नहीं है। ये क्या था फिर? वो आएंगे हम उस पर, ये क्या था फिर? लेकिन ये दीन का, अब आप दीन का अमल पहले समझ लें। दीन होना चाहिए, दीन पाकीज़ा करेगा। अभी हम देखें क्या क्या दीन का अमल आने वाला है। ये सुन्नत यानी कि ये दीन का अमल जो कुरान से पहले से चला आ रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आमेज़िश हो गई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जारी किया गया। ये लाजिम होना चाहिए कि जारी किया होगा उन्होंने। ऐसा नहीं होगा कि आपको वजह ये है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। ये मुमकिन नहीं है। ये उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ और सुन्नत भी बोल दी जाए इस पर, ये नहीं हो सकता। ये अमल है ना, इस पर स्टैंप लगेगी उनकी कि बताइए ये नमाज फला आपने अगर ईजाद की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, यानी कि उनके साहबा ने पढ़ी थी, नमाज नहीं पढ़ी थी, अस्सलाम वालेकुम आप पढ़ते रहिए, नमाज नहीं, इसको सलात नहीं पुकारा जा सकता, इस जैसी किसी चीज़ को। ये तमाम साहबा की तरफ से सबको पहुंचेगा, हमेशा पहुंचा भी। ये तमाम का तमाम अमल जो कि दीन का अमल था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया था, ये तमाम साहबा के तो पहुंचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जाहिर है, और उनसे पहुंचा सबको। इस पर भी आपको ये कहना ही नहीं पड़ता कि किस साहबी का नाम लूँ ये बताने के लिए आपको। अल्लाहु अकबर, ये है दीन है। अभी गिनवाऊंगा आपको सुन्नतें इंशाअल्लाह ताला, भी देखेंगे हम। आप ये बता ही नहीं सकेंगे कि ये कहने के लिए कि वाक़तन ये दीन का अमल है, मुझे फ़लाँ साहबी का नाम याद होना चाहिए, मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि आपको साहबी का नाम लेना पड़ जाए। फिर कब नाम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो क्या है शानदार, वो आएगी उस पर हम। यहाँ तक कुछ सवाल है तो बताइए अभी तक कि ये देखिए, ये सुन्नत है, ये दीन का अमल है, ये कुरान से पहले से चला आ रहा है, ये अमल ही अमल है, ये दीन होना लाजमी है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया होगा, ये तमाम सहाबा को पहुँचा और उनसे तमाम आगे की नस्लों को पहुँचा, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है। हम में से हर कोई अपने बच्चों को सिखा रहा है ये दीन, हमारे बड़े सिखा रहे हैं, हमारे उलमा सिखा रहे हैं ये दीन। कोई गलती कर जाता है उसकी तस्हीह कर दी जाती है।
ये देख लीजिए, सुन्नत भी दीन नहीं है, सुन्नत भी दीन नहीं है, सुन्नत ही दीन है, सुन्नत ही दीन है। हमारे साथ हम कितने इस मामले में बदकिस्मत हो गए। आज हमें ये याद दिलाना पड़ता है कि सुन्नत मत छोड़ो, चलो ये सुन्नत ही है तो क्या हुआ, चलो ये सुन्नत ही है तो क्या हुआ। ये इसलिए हो गया कि हमने जब आगे जाके दीन को समझाना शुरू किया तो इस लफ्ज़ को हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया एक छोटी सी चीज़ पर। वो मैं बताऊंगा आपको कौन सी छोटी सी चीज़, जबकि ये लफ्ज़ यहाँ पर बोला जाना था। तमाम का तमाम दीन, तमाम का तमाम दीन का अमल क्या है? सुन्नत। जब आप पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, पाँचों वक्त की जितनी रकतें भी पढ़ते हैं, उनमें जितनी भी रकतें पढ़ते हैं, जो सारी ज़िंदगी आप पढ़ते चले जाते हैं, तो क्या अदा करते हैं आप? सुन्नत। कौन सी सुन्नत? नमाज की सुन्नत। जब आप हर साल रमज़ान के रोज़े रखते चले जाते हैं, 30 रोज़े रमज़ान के, सारी ज़िंदगी 12 साल से रखने शुरू किए, 80 साल रखते रहे, तो सारी ज़िंदगी क्या किया आपने? कौन से रोज़े रखे? सुन्नत की अदायगी करते रहे। कौन सी अदायगी करते रहे? सुन्नत की। ये थोड़ा आपको भी आज पहली दफ़ा सुन रहे हैं, शायद थोड़ी वहशत हो रही हो, लेकिन ज़रा ठहर के सुन लें, बस बात वाज़ेह हो जाएगी। सुन्नत को फॉलो करते रहे। अमल है ना, अमल है, दीन का है। हम किसे कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हो। सुन्नत किसे कहते हैं आमतौर पे? जो किसने सिखाया हो अमल। आप तो ज़रा मुझे बताएंगे, फजर की पहली की 2 रकत, आप जाना, आप जा सकते हैं प्लीज, फजर की 2 रकतें जो हम पहले पढ़ते हैं वो किसने पढ़ना सिखाई? और जो हम जिसको हम फ़र्ज कहते हैं वो किसने पढ़ना सिखाई? तो चारों जब उन्होंने पढ़ना सिखाई तो फिर सुन्नत क्या है? चारों सुन्नत है। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। रमज़ान में रोज़ा कैसे रखते हैं, किसने सिखाया? नबी सल्लल्लाहु। रमज़ान के बाहर कोई नफली रोज़े रखना सिखाए, किसने सिखाया? तो ये सब के सब सुन्नत है। तो सुन्नत 2 तरह की होती है। एक वो जिसके छोड़ने पे मवाख़ज़ा होगा ही होगा, जिसके छोड़ने पे मवाख़ज़ा, पूछ सवाल होगा ही होगा, उसको हम फ़र्ज कहते हैं। और एक वो सुन्नत जो आप चाहें तो करें चाहे ना करें, इबादत की शक्ल में, वो है नफिल। तो सुन्नत 2 तरह से अदा होती है, एक फ़र्ज की सूरत में और एक नफिल की सूरत में। ये नफिल सुन्नत क्यों है? इस नफिल में भी आप 3 सजदे नहीं कर सकते, इस नफिल का भी तरीक़ा नहीं बदल। मैं जब रमज़ान के बाहर भी रोज़ा रखूँगा तो उसी वक्त रोज़ा ख़त्म करूँगा, उसी वक्त खोलूँगा, जो नबी ने सिखाया है, इसलिए मसनून रोज़ा होगा ये। लेकिन ये नफिल अगर मैं ना रखूँ तो कोई खिलाफ वर्जी मुझसे नहीं हुई है, लेकिन रमज़ान में मैंने नहीं रखा, ये सुन्नत मैंने रमज़ान में पूरी नहीं की, तो ये खिलाफ वर्जी हो गई मुझसे, अब इसकी पूछ होगी मुझसे। ये है सुन्नत, इसीलिए सुन्नत ही दीन है, सुन्नत भी दीन नहीं है। जब मैंने फजर की 2 रकतों पे जो मैं पढ़ता हूँ, जो है नफिल, उन पे सुन्नत बोला और दूसरी 2 को फ़र्ज बोला, तो मैंने क्या किया? जैसे मैंने सुन्नत की अहमियत थोड़ी कम की। जब मैंने ज़ोहर में बोलना शुरू किया कि ये 4 सुन्नतें हैं, ये 2 सुन्नतें हैं, ये 2 बाद की सुन्नतें हैं, 4 पहले की सुन्नतें हैं, ये 20 के 4 फ़र्ज हैं, तो क्या हुआ? शायद सुन्नत छूटती है तो छूट जाए, जैसे सुन्नत छूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। नहीं साहब नहीं, ये तो सुन्नत है, ये कैसे छूट सकती है? पूरा दीन का अमल सुन्नत है। हाँ, इसमें जो छोड़ा जा सकता है वही छोड़ेंगे आप, क्योंकि वो नवाफिल हैं, उन्हीं की इजाज़त है। बस उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करके दिखाया, रखा, किया भी है, नहीं भी किया, तरीका उसका बिल्कुल यकसर मुँह नहीं बदलेगा, क्योंकि वो सुन्नत है, क्योंकि वो दीन है, क्योंकि वो दीन का अमल है। लोगों ने आज देख लें, ये बात ना समझकर क्या 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 इबादत भी गढ़ रखी हैं और उस पर अमल पैरा भी हैं और उसको दीन भी बुलाते हैं। ये सुन्नत, ये दीन का अमल है क्या? ये आपको इबादत करना सिखाएगा? ये अमल होगा? ये इबादत की किसी शक्ल पे बोला जा सकता है, नमाज पर, रोज़े और एतकाफ़ पर, हज और उम्रे पर, ज़कात अदा करने पर, क़ुरबानी करने पर, और जो अय्याम तशरीक़ की तकबीर हम कहते हैं उन पर। ये इबादत की शक्ल होगी, ना इसमें कोई कमी की जा सकती है, ना इजाफा, ना इसकी शक्ल बदली जा सकती है। ये इबादत सुन्नत से हमें अमली तौर पर सिखाई गई है, इज्तमाई तौर पर, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। इसमें माशरत सिखाई गई है हमें, निकाह करना है, तलाक़ कैसे होनी है, कैसे मुतल्लिक़ात हैं, मियाँ बीवी को किन मौक़ों पर इज्तनाब करना है एक दूसरे से। ये माशरत है जो सुन्नत में अमली तौर पे जारी की गई है। आप देख लीजिए क्या कहते हैं, इबादत पाकीज़गी है कि नहीं है, अल्लाह से पाक रिश्ता है कि नहीं है। और इसमें जब हम शिरक करते हैं और बिदअत शामिल करते हैं तो इसमें गलाज़त शामिल होती है कि नहीं होती। जिस माशरत की हम बात कर रहे हैं कि रिश्ता बनेगा तो सही तरीके से और अलग होगा तो सही तरीके से, और एक दूसरे से कब ताल्लुक़ नहीं रखना, पाकीज़गी नज़र आती है कि नहीं नज़र आती?
बताइए, इससे बड़ा क्या इबादत है जो निकाह से की जाती है, जो 50 साल 60 साल 70 साल पाकीज़ा इबादत चलती रहती है। वरना तो हम में और जानवरों में फ़र्क क्या रह गया। देखिए दीन क्या शानदार जी। खाने पीने की सारी जो सुन्नतें सिखाई गई हैं आपको कि तुमने हलाल खाना है, ये अल्लाह का नाम लेकर होना चाहिए, मुर्दार से बचना है, सूअर से बचना है, खून से बचना है, और जो अल्लाह के हुक्म से ना जानवर की जान ली जाए वो तुमने नहीं खाना है। ये सब कुछ सुन्नतें जारी करके गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लें, पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। जब आप तज़किया और तस्मिया करते हैं तो ये किरदार की पाकीज़गी है। अल्लाह का नाम लेकर मैं जान ले रहा हूँ, वरना मैं इस बकरे पे, इस गाय की जान ना ले सकता, अल्लाह ने मुझे इजाज़त ना दी होती। मैं इसका खून बहा रहा हूँ ताकि तज़किया हो जाए। ये मुर्दार नहीं है, इसमें खून जमा हुआ नहीं है, ये सूअर नहीं है, अब मैं इसका गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख लें, सुन्नत है, अमल है, नबी ने जारी किया है और पाकीज़ा कर रहा। सारी शराइत पूरी होंगी हमेशा, और आखिर और चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला आदाब और रसूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाकी देखें खूबसूरत बातें क्या सिखाई हैं, कितनी बातें सिखाई हैं। अभी हम गिनते चले जाएंगे, ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, सब में गिन के देख लीजिएगा आप, वो सारी बातें पूरी होती जाएंगी कि नबी ने जारी की होंगी, ये सब तक पहुंची होंगी, सब ने पहुंचाई होंगी, ये अमल होगा और ये दीन भी होगा और ये पाकीज़ा भी करेगा। ये देखिए, अल्लाह का नाम लेकर दाएं हाथ से खाना पीना। बताइए दाएं हाथ में पाकीज़गी है कि नहीं है? क्योंकि मुझे अपने आप को साफ़ करना है बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद, कोई एक हाथ मैंने मख्तस करना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुन्नत जारी की? इस हाथ को अलग कर लो और सीधे हाथ को मख्तस कर लो खाने पीने के लिए। क्योंकि कुरान ने भी बता दिया था नामा अमाल कामयाब लोगों को सीधे हाथ में मिलने हैं, तो उन्होंने सुन्नत जारी की दाएं हाथ से खाना पीना। ठीक है जी। अगर आपको कहीं शक और शुबा हो कहीं पर ये पाकीज़ा नहीं हो रहा है, मुलाकात के मौके पर अस्सलाम वालेकुम और उसका जवाब, सलामती भेजी जा रही है एक दूसरे पर, किसकी जानिब से? अल्लाह की जानिब से। याद दिलाया जा रहा है एक दूसरे को। माशरत की इबादत है ये माशरत की इबादत है कि मैं अल्लाह की तरफ से सलामती की दुआ करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे ऊपर। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह और जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। इस मौके पर भी अल्लाह को याद दिलाना, इस सुन्नत के तौर पे अमल जारी किया गया कि तुम याद दिलाओ, दूसरा भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला भी कहे तुम पे अल्लाह की रहमत हो। मुझे पस्त रखना, इस्तकबार की गलाजत से भी बचाना है और खाने पीने में दाखिल होने की गलाजत से भी बचाना है। मुझे छोटी रखना, पस्त रखना, ज़ेर नाफ के बाल काटना, बगल के बाल साफ़ करना, बड़े हुए नाखून काटना, लड़कों का खतना करना, नाक मुंह और दांतों की सफाई, इस्तंजा, हैज़ व निफास के बाद गुस्ल, गुस्ल जनाबत, मैयत का गुस्ल, मर चुका है लेकिन इसको साफ़ किया जा रहा है, इसको तजहीद व तकफीन दी जा रही है, तदफीन की जा रही है। और इस शानदार इबादत के बाद दो रसूम सिखाई गई कि तुमने इतनी शानदार इबादत की है, तुमने रमज़ान गुजारा है पूरा और हज की शानदार इबादत, तो लो दो तुम्हें त्यौहार भी दिए गए हैं रसूम के तौर पे, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये टोटल सुन्नत जो अमली दीन हमसे वाबस्ता होता है, ये हमारे लिए जारी किया गया। एक एक बात अमल की है, एक एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी की हुई है, एक एक बात सहाबा से मुंतकिल हुई है। कोई एक आइटम ऐसा नहीं है आप बोल सकें ये मालूम करने के लिए कि ये दीन है कि नहीं, मुझे कोई रेफरेंस चाहिए। किसी के जहन में कोई एक बात आती है कि नहीं जी इबादत मालूम करनी तो रेफरेंस चाहिए मुझे कि नमाज है या नहीं। हाँ आगे देखेंगे आगे उसकी जुजियात क्या है, लेकिन यहाँ तक कोई बात। तो सुन्नत हमने समझी, नबी साहब ने दो ही चीज़ें मिली हमें, एक दीन का इल्म कुरान, दीन का अमल जो उन्होंने कर करके सिखाया और सुन्नत है। इसमें कैसे हमसे वाबस्ता, किस चीज़ पे सुन्नत बोली जा सकती है, इसके अलावा जो कुछ भी होगा बहुत कुछ हम तक पहुँचेगा, उसको देखना है हमें। जानवर का ज़िबा करना भी बिल्कुल सर, कुर्बानी उसमें, बिल्कुल सही बात है।